इस एनिमे के तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं आइन उस डेथ बेयर को मारने के बाद उसकी एबिलिटी को अप्रेस कर लेता है। अब यूरी की माँ आइन को बोल रही होती है कि तुमने डेथ बेयर की एबिलिटीज़ को भी हासिल कर लिया है, तो अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ गया होगा, तो मॉन्स्टर्स को हराओ, अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूरी की माँ आइन को बोल रही होती है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूरी की तरफ से एक प्रेजेंट देने वाली हूँ। आइन बोलता है, प्लीज ऐसी शक्ल बना के मुझे डराओ मत। अब यूरी की माँ आइन को एक ब्लू कलर का टुकड़ा दिखाती हैं। इसके बाद आइन बोलता है, तो क्या ये वही स्पीड कोर का टुकड़ा है जिससे यूरी ने मेरी आंख बनाई है? यूरी की माँ बोलती है, हाँ सही कहा, इससे तुम्हारा हुनर और ताकत दोनों काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आइन बोलता है, लेकिन क्या इससे यूरी की पावर कम नहीं होगी? मैंने पहले ही बहुत पावर हासिल कर ली है, अब मैं उसकी बची कुची पावर और नहीं ले सकता। अब यूरी की माँ बोलती है, इस गलतफहमी में मत रहना, ये पावर हम तुम्हें उधार दे रहे हैं। मैंने ऐसा मैजिक किया है, जब तुम्हारी मौत होगी ये पावर वापस हमारे पास आ जाएगी। अब वो कहती हैं, इस पावर को मैं तुम्हारे अंदर डालने जा रही हूँ, तो अपनी आंखें बंद करो। अब आइन अपनी आंखें बंद करता है और यूरी की माँ उसके अंदर स्पिरिट कोर की पावर डाल देती हैं। यूरी की माँ बोलती है, काम हो गया। आइन बोलता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा। अब यूरी की माँ आइन को बताती है, स्पिरिट आई के लिए तो तुम काफी ज्यादा खुश हो, लेकिन अगर तुम डिवाइन स्पिरिट आई का यूज करोगे तो इसकी पावर तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। अब आइन मन में बोल रहा होता है डिवाइन स्पिरिट आई, और वो यूरी को काफ़ी ज़्यादा थैंक बोलता है और वो बोलता है, यूरी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आइन बोलता है, लेकिन यूरी कहाँ है? तभी यूरी वहाँ टेलीपोर्ट होकर सामने आ जाती है। आइन चौंक जाता है और बोलता है, यूरी तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई? यूरी बोलती है, आइन मैं तुम्हारी आंख से बाहर आई हूँ। अब यूरी की माँ आइन को बताती हैं, अब जब इस कोर की पूरी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र हो गई है तो तुम्हारी आंख भी इद्रासिल जैसी हो गई है, जिसमें यूरी आराम से रह सकती है। इसलिए खुशी मनाओ, क्योंकि अब यूरी हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। अब यूरी आइन को बोल रही होती है, मैं तुम्हें हमेशा ठीक कर सकती हूँ, तुम जितना चाहो इद्रासिल बूंदों का यूज़ करो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। अब आइन बोल रहा होता है, हाँ बात तो सही है, इससे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या तुम इससे खुश हो यूरी की माँ? तभी यूरी की माँ उसको जोर से लात मारती हैं और बोलती हैं, नहीं, इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अब आइन पूछता है, तो आपने ऐसा क्यों किया? अब यूरी की माँ यूरी के बारे में बताती हैं और बोलती हैं, जब से यूरी का जन्म हुआ तब से हम दोनों ही यहाँ पे हैं। यूरी ने बाहर की दुनिया नहीं देखी और वो हमेशा अकेली ही रही है, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं इसे तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। अब आइन को बोलती हैं, भले ही तुम दिमाग से कच्चे हो, लेकिन तुम दिल से काफ़ी ज़्यादा साफ और सच्चे हो, तो अपनी आँख के जरिए इसे दिखाओ कि दुनिया कितनी सुंदर है। अब आइन बोलता है, मैं समझ गया, मैं वादा करता हूँ मैं इसकी जिम्मेदारी तहे दिल से निभाऊंगा। यूरी की माँ आइन को बोलती हैं, जो कहा गया है उस पर अमल करना और अपना वादा कभी मत भूलना। और वो आइन को बोलती है, तुम अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें कुछ और देना चाहती हूँ। और उसके हाथ में एक निशान बना देती हैं और बोलती हैं, ये अनलिमिटेड स्टोर है, इसमें तुम जितनी चीज़ें चाहो स्टोर कर सकते हो और इसका यूज़ तुम जब चाहो जितना चाहो कर सकते हो, यह अब से तुम्हारा है। अब वो आइन को एक तलवार देती हैं और बोलती हैं, हमेशा इसे अपने साथ रखना। और बताती है, तलवार मैंने यूरी की दी हुई चीज़ों का यूज़ करके बनाई है। आइन बोलता है, तो तुम इसे भी मुझे दे रहे? अब यूरी की मॉम बोलती है, हाँ मैं इसे भी तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इससे पहले ये बोलकर वो आइन की आँख फोड़ देती हैं। आइन काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। इसके बाद यूरी की मॉम आइन को एक स्टोन खिला देती हैं और बोलती हैं, इस स्टोन के जरिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ी रहूंगी और इस डिवाइस के जरिए हम लोग कभी भी बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ तुम जो भी देखोगे वो मैं भी देख सकती हूँ। अब आइन बोलता है, तो इसका मतलब तुम हमेशा मुझ पे नजर रखोगी? यूरी की माँ बोलती है, हाँ, इससे मुझे पता चलेगा हमेशा कि तुम यूरी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहे। अब आइन बोलता है, ठीक है, ये सब मुझे मंजूर है, पर अब मुझे जल्दी से जल्दी धरती पर जाना होगा। अब वो यूरी को पूछ, धरती पर जाने के बाद क्या करना चाहती हो? अब यूरी पूछती हो, क्या करना चाहती हो मतलब? आइन बोलता है, यूरी तुमने मेरे साथ जो किया है मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। तो यूरी बताती है आइन को, मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। आइन चौंक जाता है और बोलता है, परिवार? तुम्हारा भी परिवार है? यूरी आइन को बताती है, मैं अपनी छोटी और बड़ी बहनों से मिलना चाहती हूँ। अब यूरी की माँ आइन को बताती हैं, असल में इद्रासिल एक काफ़ी बड़ा पेड़ हुआ करता था, उसकी टहनियों और स्पिट कोर को 9 हिस्सों में बांटा गया और अलग अलग डंजन्स में छुपा दिया गया। आइन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, ये और इद्रासिल के साथ रहती थी जो यूरी का परिवार है। अब वो यूरी को बोलता है, ठीक है चलो हम पूरी दुनिया घूमेंगे और तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे। यूरी बोलती है, तुम सच कह रहे हो? क्या सच में मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगी? और वो बोलती है, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं? आइन बोलता है, नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हारे परिवार से मिलूंगा। और वो हाथ बढ़ाता है यूरी के लिए और बोलता है, चलो तुम्हारे परिवार से मिलते हैं। यूरी आइन को बोलती है, आइन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो यूरी को बोलता है, अब जब ये फैसला हो चुका है तो चलो यहाँ से चलते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइन जा रहा होता है और उससे सामने 2 दरवाजे दिखते हैं। उसे समझ में नहीं आता कौन से दरवाजे से जाना है। तो यूरी की मॉम उससे बोलती है, हमें बाई तरफ जाना है। आइन चौंक जाता है और बोलता है, क्या हम ऐसे बात भी कर सकते हैं?
यूरी की माँ बोलती है हाँ बिल्कुल। यूरी की माँ आइन को बताती हैं मैंने पहले ही लोकेशन पता कर ली है, तुम इन एरोस को फॉलो करोगे तो तुम रास्ता नहीं भटकोगे। और वो आइन को बताती हैं इस रास्ते में एक दुश्मन भी है जिसको तुम्हें खत्म करना होगा। वो बताती हैं सामने एक बड़ा सांप जिसे तुम्हें खत्म करना होगा। और यूरी की माँ को बोलता है क्या डिवाइन स्पीड आइस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तब यूरी की माँ बोलती है हाँ उसका यूज करके तुम ऐसा कर सकते हो। यूरी की माँ बोलती है वक्त खराब मत करो, जाओ उससे लड़ाई करो और याद रखो, और अगर तुम उससे हारे तो तुम्हारी खैर नहीं। आइन बोलता है अच्छा ठीक है। आइन मन में बोलता है अच्छा है, मैं इस आँख का यूज करना जानता हूँ, इससे मुझे मदद मिलेगी। और वो अपनी तलवार को अपने हाथ में लेता है और अपनी आँख का यूज करके उस सांप को इजिली मार देता है। और उसको मारने के बाद उसकी एबिलिटीज को अप्रेस कर लेता है। अब यूरी की माँ आइन को उसकी एबिलिटी के बारे में बता रही होती हैं और बोलती हैं इसके पॉइजन से तुम जिस चीज को भी छुओगे वो चीज पिघल जाएगी। उसकी एबिलिटी को अप्रेस करने के बाद आइन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी अचानक से उसका दर्द खत्म हो जाता है और वो मन में बोलता है क्या मेरा दर्द खत्म हो गया। तभी यूरी बाहर आ जाती है और बोलती है मैंने ऐसा किया है। अब आइन बोलता है क्या आप कभी भी मुझे अप्रेजल के बाद दर्द नहीं होगा। यूरी बोलती है हाँ मैं हमेशा इसे ठीक कर सकती हूँ। वो बोलता है यूरी मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब यूरी को दिखाया जाता है जो खुशी से पागल हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइन एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा होता है और बोल रहा होता है ये दरवाजा इतना बड़ा है, बहुत खतरनाक होगा। तभी यूरी की माँ बोलती हैं कि जब तक तुम इस दरवाजे को पार नहीं करोगे तुम धरती पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो आइन को बताती हैं हर एक डंजन का एक मॉन्स्टर है जो बॉस मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है। डंजन कोर एक ऐसे जानवर की तरह है जो लोगों को खा जाता है, हालांकि उसका दिल भी एक जानवर जैसा है। डंजन कोर बिल्कुल वैसा ही है, हालांकि इसका दिल आसानी से मिट जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे गार्डन की जरूरत। आइन बोलता है इसका मतलब बॉस मॉन्स्टर डंजन कोर का गार्डन है। अब यूरी की माँ आइन को बताती हैं जब तक तुम इस मॉन्स्टर को हरा नहीं देते ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। तब आइन मन में बोलता है यूरी और उर्सुला की मदद से मैंने इस रैंक तक के मॉन्स्टर्स को भी हरा दिया, लेकिन ये इस रैंक से ऊपर का मॉन्स्टर होगा। अब वो मन में बोल रहा होता है अगर मैं हार गया तो मैं क्या करूंगा। फिर वो बोलता है मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है और उसके हाथ पकड़ के बोलती है तुम इसे कर सकते हो और उसे भरोसा दिलाती है। आइन बोल रहा होता है हाँ अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं पहले से ताकतवर हो गया हूँ और मैं अब कचरा चुनने वाला नहीं हूँ जो हमेशा अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता था। और वो खुद को बोलता है मैं अप्रेजल जिसे इद्रासिल का आशीर्वाद मिला है। अब अचानक से दरवाजा खुल जाता है और वो और यूरी दोनों अंदर जाते हैं। अब वो डंजन के हार्ट को देखता है और बोलता है क्या यही डंजन का हार्ट है। अब उसके सामने वही मास्टर मॉन्स्टर आ जाता है और आइन यूरी को बोलता है यूरी तुम जल्दी से अंदर हो जाओ। यूरी आग के अंदर चली जाती है। आइन बोलता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है और आइन उसे हराने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है मैं इसे हरा दूंगा। अब वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर लेता है, उसको मारने लगता है। अब उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। तभी यूरी आइन को बोलती है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और आइन बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, इससे पहले मैं काफी कमजोर था, अब मैं काफी स्ट्रांग हूँ। अब वो उसी पॉइजन के एबिलिटी को यूज करके उसके हाथ को गायब कर देता है। वो मास्टर आइन पे काफी अटैक करता है लेकिन आइन हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब आइन उसको देखता है और बोलता है ओ बाल बाल बच गया, मुझे लगता है ये इतना भी आसान नहीं जितना मैं सोच रहा हूँ। यूरी की मॉम आइन को बोलती हैं तुम अल्टीमेट मैजिक का यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। आइन बोलता है क्या सच में। अब यूरी की मॉम उसे बताती हैं तुम्हारे पास जितनी भी माना है तुम्हें उसे कम से कम एक बार तो पूरी फायरिंग करनी चाहिए, तुम घायल हुए भी तो यूरी तुम्हें ठीक कर देगी और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। तभी आइन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। अब आइन अपनी पावर का यूज करता है और नोवा स्ट्राइक की पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर को जला देता है। अब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जल के राख हो चुका है। अब आइन बोलता है ये क्या सच में मैं जीत गया। तभी यूरी आ जाती है और बोलती है वाह आइन तुमने इसे हरा दिया, और वो आइन को ठीक कर देती है। आइन बोलता है ये मैं अकेले कभी नहीं कर पाता और वो यूरी को बोलता है यूरी तुम्हारा थैंक यू। तभी यूरी की मॉम बोलती है अल्ले ले मेरे बच्चे जल्दी से इस मॉन्स्टर को अप्रेस करो। अब वो उस मॉन्स्टर को अप्रेस कर लेता है। तभी यूरी की मॉम बोलती है बच्चे तुम एक चीज को अप्रेस करना भूल रहे हो, और वो बताती हैं इस डंजन कोर को भी तुम्हें अप्रेस करना चाहिए। अब वो जैसे ही उस कोर को अप्रेस करता है तभी यूरी की मॉम वहाँ पे आ जाती है। यूरी की मॉम आइन को बताती है कि अब तुम्हारी बाईं आंख इद्रासिल जैसी पावरफुल हो गई है तो अब तुम्हारे पास मैं आ भी सकती हूँ। यूरी की मॉम बोल रही होती है अब मैं समझ गई, मुझे लगता है डंजन कोर और स्पिरिट कोर बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। आइन बोलता है पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूरी की मॉम बोलती है आसान भाषा में डंजन कोर का यूज तुम्हारी आंख की पावर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तभी आइन बोलता है मेरी आंख पहले से ही काफी पावरफुल है। फिर आइन बोलता है क्या सच में इसकी पावर बढ़ सकती है। तभी यूरी की मॉम बोलती है कि हाँ क्या तुम इसे देखना चाहते हो। आइन बोलता है हाँ अगर ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल करो। तभी यूरी की मॉम उस कोर की पावर को आइन के अंदर डाल देती है। अब आइन देखता है कि उसकी आंख का लेवल 2 हो
हो गया है। यूरी की मॉम आइन को बताती है बॉस मॉन्स्टर को हराना जारी रखो और उन डंजन कोर की पावर को हासिल कर लो, इससे तुम्हारी पावर पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं वो दरवाजा बंद हो जाता है। आइन बोलता है ये फिर से बंद हो गया, इसका मतलब हम वापस कभी नहीं जा पाएंगे। यूरी की मॉम बोलती है लगता तो है, शायद इसीलिए डंजन कोर खो गया था और यggdrasil का रास्ता बंद हो गया था और उस वक्त जिस होल में तुम गिरे थे वो होल भी बंद हो गया होगा। आइन बोलता है तो इसका मतलब है अब वहाँ से कोई नहीं आ पाएगा। अब यूरी की माँ बताती है हाँ ये खुशी की बात है, खुशी की बात इसलिए है क्योंकि अब यggdrasil के पास कोई नहीं आ पाएगा। अब यूरी बिल्कुल सुरक्षित है, अब कोई भी यggdrasil के पास नहीं आ पाएगा। यूरी अब चैन और सुकून से रह सकती है। आइन बोलता है मैं समझ गया, अगर ऐसा है तो मैं बिना किसी अफसोस के धरती पर वापस जा सकता हूँ। अब हम देखते हैं वो तीनों बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में आइन के साथ था और आइन को पैरालाइज करके उसको मरने के लिए छोड़ के भाग गए थे। वो एक होटल में बैठा होता है कुछ लोगों के साथ, उसके साथ वाले लोग उससे पूछ रहे होते हैं मैंने सुना है तुम्हारी जिस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई हुई थी वो काफी ज्यादा खतरनाक था, और वो बोल रहा होता है क्या जो मैंने सुना है वो सब सच है। तब जोइद बोलता है हाँ ये सच है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे इतने ज्यादा हेल होम्स हैं कि तुम वहाँ अगर जाने की सोच रहे हो तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। तभी उसके साथ वाला आदमी बोलता है तो इतनी खतरनाक जगह से तुम वापस कैसे आए, और वो बोलता है आइन ने मुझसे कहा था तुम चले जाओ और यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी उसके साथ वाला दूसरा बंदा बोलता है सीरियसली क्या उस कचरा उठाने वाले ने तुमसे ऐसा कहा। तभी जोइद गुस्सा होता है और बोलता है उसे कचरा उठाने वाला मत बोलो, और वो रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है वो बहुत बहादुर था, वो हमेशा ढाल बनकर हमारे सामने खड़ा रहा। और उसके साथ वाले बंदे बोलते हैं हमें माफ करो, ये सुन के हमें बुरा लगा। जोइद अपने मन में कह रहा होता है वहाँ पे क्या हुआ था ये सिर्फ हमें ही पता है, मरने वाले लोग कहानियां नहीं सुनाते, आइन जहाँ भी होगा खुश होगा। और वो चिल्ला के बोलता है मुझे माफ करना आइन, मैं तुम्हारा ये बलिदान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है आइन पीछे खड़ा होता है और बोलता है कौन मर गया। जोइद बोलता है कौन मर गया मतलब। वो फिर आइन को देखता है और चौंक हो जाता है, कहता है तुम वापस कैसे आए, तुम वहाँ से जिंदा कैसे वापस आए, तुम तो मर चुके थे। तभी आइन बोलता है देख नहीं रहा मैं जिंदा हूँ और एकदम फिट भी। तब जोइद बोलता है नहीं ये नामुमकिन है, तुम उन मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। तब आइन बोलता है हाँ मैं उन मॉन्स्टर्स को मार के आया हूँ। और वो आइन का कॉलर पकड़ के कहता है नहीं ये बात मैं मान ही नहीं सकता कि तुम उन मॉन्स्टर को हरा के आओ। तभी वहाँ पे खड़े सारे लोग जोइद को देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें आइन के जिंदा वापस आने की खुशी नहीं है। अब आइन हमें बताता है इसे किस बात की खुशी होगी, बल्कि इसने और जूलिन ने मुझे पैरालाइज करके मॉन्स्टर का चारा बनने के लिए छोड़ दिया था। वहाँ पे खड़े सारे लोग बोलने लगते हैं क्या ये सच कह रहा है, तुमने हमसे झूठ बोला। जोइद बोलता है नहीं नहीं तो ये तुम्हारी नज़र में मुझे नीचा दिखाना चाहता है। तभी वहाँ पे सभी खड़े लोग बोलने लगते हैं ये उस आदमी को नीचा कैसे दिखा सकता है जिसको उसने बचाया हो। और वहाँ पे खड़े सारे लोग उसे मारने लगते हैं। अब आइन सब लोग को रोकता है और बोलता है आप लोग देख रहे हो ना मैं जिंदा हूँ। और वो बताता है जब सभी लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था तब जोइद ही था जिसने मुझे काम पर रखा, इसके अलावा तुमने मुझे वहाँ छोड़ा इसलिए मुझे यूरी और उर्सुला मिल पाए, थैंक यू जोइद। अब वो जोइद को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे खड़े सारे लोग बोलने लगे हैं बताओ जिसने इसको मरने के लिए छोड़ दिया ये उसे ही थैंक यू बोल रहा है। आइन बहुत बदल गया है, आइन पहले जैसा नहीं है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आइन बता रहा होता है जब मैं रॉयल कैपिटल के पास था तब मैंने उस मॉन्स्टर को हरा के उसकी एबिलिटी को अपना बना लिया था। और वो बोलता है कमाल हो गया, अब मेरी ताकत और बढ़ गई और उसकी आंख लेवल 3 की हो जाती है, इसका मतलब अब मैं कोई भी टेक्स्ट पढ़ सकता हूँ, वैसा बोलता है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो तीनों जंगल में जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वो डंजन बहुत खतरनाक था, वो यggdrasil वाला डंजन तो बिल्कुल नहीं था। यूरी की मॉम आइन को बता रही होती यggdrasil के पेड़ इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, यggdrasil के पेड़ ऐसे होते हैं जो दुनिया को सहारा देते हैं, अगर ये आसानी से मिल जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइन यूरी को बोलता है मुझे माफ़ करना यूरी, मुझे तुम्हारे परिवार से तुमको मिलाने में थोड़ी देर हो सकती है। अब यूरी आइन को बोलती है आइन कोई बात नहीं, तुमको जितना वक्त चाहिए तुम उतना वक्त ले लो वरना मैं थोड़ी खुदगर्ज कहलाऊंगी। तभी तीनों एक आवाज़ सुनते हैं जिसमें एक लड़की चिल्ला रही होती है। यूरी की मॉम बोलती हैं लगता है आगे जो घोड़ा गाड़ी चल रही थी उस पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। यूरी बोलती है हमें उन्हें बचाना चाहिए। आइन बोलता है हाँ बिल्कुल। आइन वहाँ देखता है एक ड्रैगन मॉन्स्टर है। तभी आइन उस ड्रैगन मॉन्स्टर को ईजिली मार देता है और उसकी एबिलिटी को अप्रेस कर लेता है। अब वहाँ पे जो लोग घायल हुए थे उनको यूरी और उर्सुला यggdrasil की बूंदों से उन्हें ठीक कर देते हैं और लड़की आइन को ध्यान से देखती है। आइन बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी वो लड़की बोलती है तुम मुझे मिल गए, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मेरे हीरो बोल के वो आइन को गले लगा देती है। आइन शॉक हो जाता है और बोलता है क्या हीरो। और वो लड़के को बोलता है क्या तुम इसके बड़े भाई हो। और वो बोलता है अगर हो तो प्लीज अपनी बहन को रोको। तभी वो लड़का आइन को बताता है नहीं मैं इसका भाई बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा नाम जेस्पर है, मैं मर्चेंट गिल्ड का हेड हूँ। और वो बताता है ये लड़की जिसने तुम्हें गले लगाए ये इस शहर की प्रिंसेस है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है
वो लड़की प्रिंसेस होती है और उसी के महल में सब लोग बैठे होते हैं। वो प्रिंसेस आयन को थैंक यू बोल रही होती है और कहती है, आयन तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आयन बोलता है, शुक्रिया कहना है तो यूरी को बोलो, इसी की वजह से हाँ तुम लोग बच पाए हो। अब वो प्रिंसेस यूरी को थैंक यू बोलती है और कहती है, थैंक यू यूरी सा, तुम्हारी वजह से हम लोग की जान बच पाई, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो प्रिंसेस आयन को बोलती है, हमें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे बेझिझक लाडिया बुला सकते हो। आयन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। अभी वो बोलती है, तो ठीक है, फॉर्मेलिटीज को साइड में रखकर हम दोस्त बन जाते हैं। वो मेरे हीरो ऐसा बोल के वो आयन को गले लगाने वाली होती है, तभी यूरी उनको रोक देती है। तब प्रिंसेस बोलती है, लेकिन क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। वो थोड़ा हिचकिचाती है और बोलती है, दरअसल बात यह है कि मैं आइंस्टाइन की वाइफ हूँ। इसके बाद आयन को दिखाया जाता है जो काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या। अब वो प्रिंसेस बोलती है, ओह अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलती है, मुझे दूसरी बीवी बनने में कोई इतराज़ नहीं है। और यूरी उस प्रिंसेस को बोलती है, तुम पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही। तो वो प्रिंसेस बोलती है, मैं क्यों पीछे हटूं, आजकल कई बीवियां होने का ट्रेंड चल रहा है। और वो यूरी को बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यूरी सा। अब यूरी थोड़ा चिल्लाती है और बोलती है, क्या ये बात मामूली है। अब यूरी की माँ और आयन बगल में बैठे होते हैं। यूरी की माँ बोलती है, मुझे खुशी है, ये दोनों दोस्त बन गए। आयन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है। तभी जेस्पर वहाँ आता है और आयन को बोलता है, दोस्त मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और आयन को बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। आयन के मुँह से उसकी चाय बाहर निकल आती है और बोलता है, क्या। वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या। तभी आयन बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है। जेस्पर बोलता है, मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ। और आयन को कहीं ले जा रहा होता है और वो आयन को बता रहा होता है, मैं उस कंपनी का लीडर हूँ जिसका नाम है सिल्वर फिनिक्स ट्रेडिंग कंपनी। तभी आयन बोलता है, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट्स तो हर जगह मशहूर हैं। तब जेस्पर बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें इसके बारे में पता है। अब वो सभी को एक कमरे में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारा खजाना रखा होता है। यूरी देख के बोलती है, वाह इतने सारे जवाहरात। अब जेस्पर हमें बताता है, दुनिया के बेशकीमती खजाने को संभाल कर रखना ये मेरा फर्ज है। अब वाइन को बोलता है, मेरे ख्याल से तुम्हारी बाई आंख स्पिरिट कोर की है। स्पिरिट कोर इद्रासिल से निकलने वाली पावर है। अब वाइन को बोलता है, इसकी पुरानी कहानी के बारे में तुमको पता है। तब आयन थोड़ा सा चौंकता है और बोलता है, पुरानी कहानी। अब जेस्पर आयन को बताता है, सालों पहले एक इद्रासिल हुआ करता था जिसे डीमन किंग ने तहस नहस कर दिया और वो मॉन्स्टर दुनिया को ख़त्म करना चाहता था। उस इद्रासिल ने उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, जिससे सिर्फ स्पिरिट कोर बच गया और वो पेड़ सूख गया। आयन बोलता है उस मॉन्स्टर का नाम लेके, मित्रम डीमन किंग। और वो बोलता है, मेरे ख्याल से इस धरती पर और इद्रासिल नहीं है, क्योंकि डीमन किंग ने उसे मिटा दिया था। जेस्पर आयन को बोलता है, मैं काफ़ी समय से स्पिरिट कोर की तलाश कर रहा था और हैरानी की बात यह है कि तुम मुझे मिल गए। मैंने तुम्हारी इन आँखों को देखा और इन्होंने एक पल में मेरा दिल जीत लिया। और आयन के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे दोस्त क्या तुम हमेशा के लिए मुझे अपनी आंखों में रहने की इजाज़त दे सकते हो। वो जेस्पर को बोलता है, नहीं दूर हटो। तभी यूरी की मॉम उसे खींचती हैं और बोलती हैं, बेवकूफ़ इधर आओ। और उससे पूछती हैं, इस ऑफ़र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो आयन बोलता है, जाहिर सी बात है मैं उसे मना कर दूंगा। तब यूरी की माँ आयन को बोलती हैं, ये सालों से इद्रासिल के बारे में रिसर्च कर रहा है तो इसके पास इद्रासिल की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो तुम्हें ये खजाना और इद्रासिल की सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी और ये जानकारी तुम और इद्रासिल को ढूंढने में यूज़ कर सकते हो। इससे तुम्हारा काफ़ी फ़ायदा होगा। अब आयन जेस्पर को बोलता है, मुझे शादी का आइडिया थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं। अब जेस्पर बोलता है, वैसे मुझे फ़िलहाल कोई इतराज़ नहीं है। अब वो बोलता है, इसके अलावा तुम आज से और अभी से इस महल में रह सकते हो। और आयन को बोलता है गले लगा के कि ये बाद में तुम्हारा भी घर बन जाएगा। इसके बाद यूरी और वो प्रिंसेस भी आयन को गले लगा लेती हैं और बोलती हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। वो प्रिंसेस बोलती है, मुझे भी अपनी टीम में ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी। अब आयन जेस्पर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास और किसी और इद्रासिल के बारे में जानकारी है। जेस्पर बोलता है, हाँ जानकारी तो है, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक जगह पर है, वहाँ जाना मुश्किल है। तब आयन बोलता है, क्या प्लीज़ तुम मुझे वो जानकारी दे सकते हो, शायद इससे हम एक और स्पीड कोर ढूंढ सकते हैं। जेस्पर चौंकता है और बोलता है, एक और स्पीड कोर। और बोलता है, हाँ इसकी सारी जानकारी मैं तुम्हें दे दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।